हेलो एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं पढ़ाई करती रहती हूँ, बट ऐसा भी हमेशा नहीं है। तो मैं बहुत टाइम के बाद मेरी जो ये वीडियो है वो आ रही है, क्योंकि वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि पढ़ाई उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही जितनी अच्छे से शुरू में होती थी। और अभी पेपर कब आएंगे इसका अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है कि पता नहीं कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। बट इतना तो पता है कि जुलाई अगस्त में तो हो ही जाएंगे, क्योंकि जून तो पूरा कवर है ही। और मैं यहाँ पे पढ़ाई करते करते थोड़ा सा फ़ोन चला रही थी, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बट ये है कि आपको पूरा दिन स्किप नहीं करना, कि आप पूरे दिन ना पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, बट डेली पढ़ो। क्योंकि क्या कहते हैं, आपका कब कौन सी चीज़ पड़ी हुई कब काम आ जाए, यू डोंट नो। तो अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, बट स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ। बीच बीच में फ़ोन चला लेती हूँ, बीच बीच में पढ़ाई कर लेती हूँ। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी क्या पढ़ रही हूँ। तो अभी मैं अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट ही कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि वो खुद में इतना बड़ा टॉपिक है कि आप उसको 1 से 2 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। कंप्लीट कर सकते हो 1 से 2 दिन में, बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे इतने सारे लीडर्स हैं, उनके बारे में ऑलमोस्ट हर चीज़ याद करना इम्पॉसिबल है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कम पढूँ बट क्वालिटी मेंटेन करके रखूँ। तो मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, मुझे कम से कम 1 हफ़्ता हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट करते करते, क्योंकि वो खुद में मतलब 1885 से शुरू हो रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इवन उससे भी पहले से शुरू हो रहा है। तो उसके बाद 1947 तक चलता है। इतने बीच में हमारा कितना ज़्यादा आंदोलन होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, उन सबको याद करना, प्लस उन गवर्नर जनरल्स को याद करना, वेरी डिफ़िकल्ट। तो याद करते हैं धीरे धीरे। और डीएसएसबी ने अपना सिलेबस भी काफ़ी पहले क्या कहते हैं जारी कर दिया है। तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगी, डीएसएसबी के सिलेबस पे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा मत करना। पर ये है जो उसने दिया है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, बट ये नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री को आप बिल्कुल छोड़ दो। आपने किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। तो चलो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैं पढ़ के आ रही हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एमी बोल रही है। तो अब देखो, इसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में दे रखा है, उनका जन्म, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेथ ऑफ बर्थ, उनको नेताजी किसने बोला। ये मैं अपनी जहाँ से वीडियो देख रही हूँ वहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बुक में मिसिंग है, तो मैं इसमें ऐड ऑन कर लेती हूँ। बट ओवरऑल ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं या फिर फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, और रेड शर्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि लाला लाजपत राय ने 2 पेपर लिखे थे, एक मराठा और एक पंजाब केसरी। पंजाब केसरी नहीं, केसरी। लाजपत राय ने 2 पेपर लिखे थे, एक मराठा और एक केसरी। तो आपको ये बताना है कि जो मराठा था वो किस लैंग्वेज में लिखा था और जो केसरी था वो किस लैंग्वेज में था, क्योंकि ये आपका PYQ भी है, तो इससे एक हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। तो AC चल रहा है, AC में क्योंकि यार गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि अपने कमरे में बैठना इज़ इम्पॉसिबल। तो मैं AC के सामने बैठी हुई हूँ। और अभी आप देखोगे तो टाइम हो रहा है, बिल्कुल 3 बज रहे हैं दोपहर के, क्योंकि मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि सुबह से मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का, बट पढ़ना तो है ही। और अभी मेरा मन अभी भी नहीं कर रहा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि पढ़ लूँ, कम से कम 10 लाइन भी पढ़ूँगी तो वो भी बहुत है। तो हिस्ट्री खुद में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको कवर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अभी मैं तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया है, उसके बाद मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने थोड़ा सा देखा है, तो वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी मॉडर्न हिस्ट्री है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा घुमा के दिया हुआ है। तो PYQ उसको ज़रूर एनालाइज़ करना। और यहाँ पे मेरे पापा सो रहे हैं, ये सोते ही रहते हैं। खैर हमें क्या करना, हमें तो अपना पढ़ना है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें आपको
सिर्फ मूक लगानी Life है। is very बहुत से लोग unpredictable मूक यार। लगाना शुरू भी कर दिया, बट आपको खुद नहीं मेरा पता होता ये कब क्या चीज़ हो मानना जाती है, है। क्योंकि मैंने किसी टीचर से एडवाइस ली थी, उन्होंने बोला जब आपकी डेट आ जाए ना, आपकी 2 हफ्ते पहले DSSB डेट जारी कर देते हैं। 2 हफ्ते तक 2 हफ्ते जब आपकी बच जाए डेट के लिए, तो आप मूक लगाना स्टार्ट करो धड़ाधड़, तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो मैं भी अभी वही फोकस कर रही हूँ कि मैं अभी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लूँ। बहुत सी, जैसे मैथ्स मेरा वीक है, तो मुझे मैथ्स पे बहुत अच्छी पकड़ करने की ज़रूरत है, कि जो मेरी हो नहीं पा रही है, बट करना तो है ही और मुझे ही करना है। तो सोच रही हूँ पार्ट बी के हिस्ट्री ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस करूँगी, और पॉलिटिकल साइंस करने के साथ साथ मैं ज्योग्राफी करूँगी। तो DSSB का सिलेबस खुद में इतना ज़्यादा है, बट मैं आपको अगेन यही बोलूँगी कि DSSB के सिलेबस पे बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर मत रहना, क्योंकि DSSB सिलेबस पहली बार जारी किया है उसने, बट ज़रूरी नहीं है कि जो ये सिलेबस देते हैं वही आए। बहुत बार बहुत से एग्ज़ाम्स में ये देखा जाता है, जो चीज़ सिलेबस में मेंशन भी नहीं है ये लोग वो भी पूछ लेते हैं, तो इनका कुछ नहीं जाता, नुकसान हमारा होता है। एक एक दो दो नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं सिलेक्शन के लिए, तो हम 1 से 2 नंबर का भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। और यहाँ मुझे लग गई थी ठंड, और मैं AC बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो बंद नहीं हो रहा, क्योंकि इसका जो रिमोट है इसमें सेल नहीं है। तो वो कहते हैं ना, जब तक किसी को पीटो ना तब तक वो काम नहीं करता। तो थोड़ा सा मारना पड़ा, और मारने के बाद होपफुली ये बंद हो गया था। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि AC नहीं चलता तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और AC चलने के 10 मिनट बाद ही ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। और पापा जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे AC की डायरेक्ट हवा आती है, पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त करते हैं, कैसे झेल लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद फाइनली AC बंद हो जाता है। इसके थोड़े से सेल हिलाने पड़ते हैं। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है यार, किस किस चीज़ को टैकल करोगे। तो मैंने तो टेंशन छोड़ दी है कि वो 18 घंटे पढ़ना या फिर 12 घंटे पढ़ना, 16 घंटे पढ़ना, जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ो, बट ये है कि मिनिमम 8 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। नहीं दे पा रहे 6 घंटे दो, 6 घंटे भी नहीं दे पा रहे 2 घंटे दो, बट 2 घंटा ऐसे पढ़ो कि आप पढ़ रहे हो। और ये सब कहने वाली बातें हैं कि शादी से पहले लड़कियों के पास कोई काम नहीं होता, वो इजीली जॉब ले लेती हैं, बट होता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उनको भी अपनी मम्मी की हेल्प करवानी होती है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट हेल्प तो करवानी होती है। इस चीज़ में लड़के थोड़े से ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं कि उनको इतना काम नहीं करना पड़ता, बट हमें करना पड़ता है भाई। मिडिल क्लास फैमिली को स्ट्रगल, एक ही रूम में AC है, एक ही रूम है, उसी में बैठना है, क्योंकि गर्मी में हम बैठ नहीं सकते। और बज रहे हैं अभी रात के 12, मम्मी देख रही है TV। तो पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ्स तो हम कर नहीं रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री तो हम पढ़ सकते हैं। 12 बजते बजते पढ़ते पढ़ते फिर रात हो जाती है, ऑलमोस्ट 1 बज जाते हैं, मुझे लगती है भूख, फिर मैं बनाती हूँ पास्ता और अपनी कोल्ड कॉफ़ी। और ये पास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि मैंने इसमें मलाई डाल के बनाई थी, क्योंकि मैं मेयोनीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हम गरीब हैं।